भूमियार भी लोग रखे हुए हैं, राजपूत भाई लोग भी सब रखे हुए हैं, किसी को तो कोई मना नहीं। अब हम लोग मना करें कि ब्राह्मण गाय काहे रखेगा? तेजस्वी तय है, क्योंकि बिहार की माँ बहनों ने ठानी है तेजस्वी सरकार बनानी है। जब यादव कथा नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण भी तो दूध नहीं कर सकता है, गाय नहीं जानवर नहीं रख सकता है। कि कहा ये पिछड़ा समुदाय में जितने लोग हैं सबको अपमानजनक बात ये है, उसके लिए अपमानजनक की बात है। किसी को विरोध। युवा छात्र संवाद कुछ ही क्षण में शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के और तमाम जो लोग बिहार के कोने कोने से आ चुके हैं। सर क्या लगता है इस बार बिहार में तेजस्वी तय है, क्योंकि बिहार की माँ बहनों ने ठानी है तेजस्वी सरकार बनानी है। सर लग रहा है इस बार जो पेंशन की जो मांग रख रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इनसे पहले पेंशन बढ़ा दिया गया। अरे आज हमारे तेजस्वी जी जो है वो घोषणा 1 साल पहले कर चुके हैं कि जो 400 रुपए का पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, ऐसे पेंशन को बढ़ा के 1500 रुपया करना है। तो डर जब 400 से 1100 हो सकता है तो हमारे तेजस्वी जी आगे तो 1500 क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। और बिहार के जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे बुजुर्ग गार्जियन है, उनके लिए बहुत बड़ा सौगात का काम करेगा। और वही नहीं, 5 किलो अनाज के साथ साथ 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहन को दिया जाएगा, माई बहन मान योजना के माध्यम से। ये हमारे तेजस्वी जी तो बहुत पहले घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं सर कि वही जंगल राज लालू यादव के लोग भुला नहीं। अरे आज जंगल राज की बात करते हैं, आज तो दिन दहाड़े जो है देख रहे हैं पटना ऐसे शहर में मारा जा रहा है लोग, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन पर जो वार हो रहा है। आज कोई सुरक्षित है क्या? जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हो रहा है वो देख ही रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये तो महाजंगल राज है। उस समय कम से कम जो है सभी आदमी का नहीं ऐसा होता था, जो ऐसे लोग थे, गलत लोग थे, उनके साथ होता था। लेकिन आज के दौर में अच्छे लोगों के साथ हो रहा है। ये तो महाजंगल राज है। पुल का हाल देख रहे हैं, पुल उद्घाटन होने से पहले गिर जा रहा है, सड़क गाड़ी चलने से पहले पीछ चक्के में लपटा जा रहा है। ये जंगल राज क्या है? महाजंगल राज है। सर क्या कहिएगा इटावा में जो घटना हुआ है यादव के साथ में और ब्राह्मण जाति के समाज के द्वारा किया गया है, इसके क्या कहिएगा? तो देखे जैसे इटावा में जो घटना हुआ है, अच्छा कथावाचक जो वहाँ सुनाया जा रहा था, तो कथावाचक तो श्री कृष्ण भगवान कहे थे कि कोई जाति के प्रति ये कथावाचक नहीं, कथावाचक कोई भी कास्ट करवा सकता है जिसको नॉलेज हो। आज भीमराव अंबेडकर जो थे, नॉलेज के आधार पर अगर जो बांटते संविधान जो बनाए थे, अगर जो बांटते अगर जाति के प्रति बांटते तो चलता, जैसे कि नॉलेज के अनुसार से जिसको जो नॉलेज है वो पूरा करा सकता है। आज कथावाचक में यादव के साथ में न्याय किया गया वहाँ कहाँ इटावा में। सोचिए कि जो नॉलेज अगर है, अगर हम यादव है, हम कुर्मी है, चाहे कोई भी कास्ट हो, अगर कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही वहाँ कथावाचक करवा सकता है, पूजा पाठ करवा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए कथा बनाया गया है, कथा गाना ब्राह्मण। नहीं, ये गलत बात है। कहाँ लिखा हुआ कि कहाँ क्या चीज में लिखा हुआ? आप बता सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ? बोलने से क्या होगा? बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है, बोलने से कोई भी कुछ। आप ही बताइए, जब औसा अगर बात बोलते हैं तो जानवर दूहने ग्वाला का एक अथी है, सब तो जाति बाई जाती है, अथी थोड़ी है। ब्राह्मण गाय नहीं रखते हैं, वो दूध गाड़ते हैं कि नहीं गाड़ते हैं? जब यादव कथा नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण भी तो दूध नहीं गाड़ सकता है, गाय नहीं जानवर नहीं रख सकता है। ये कहाँ का नियम है? ऐसा कुछ नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये सब मानववादी लोग हैं, संबंधवादी लोग हैं, कुछ भी करेगा। जैसे 90 के पहले शासन था उसी तरह शासन को लाना चाहता है, इस तरह से कर करके बदनाम करे, और ऐसा होने वाला नहीं है। जो संविधान के अथी थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, उन लोग के अथी पर हम लोग चलने वाले आदमी हैं और ये मनुवादी नहीं चलेगी। जो व्यवहार हुआ है यादव के साथ में, क्या लगता है सभी यादव को विरोध करना चाहिए? विरोध हो रहा है, विरोध तो हो रहा है। आज इटावा में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ देख नहीं रहे, सोशल मीडिया के जरिए देखिए, आज इटावा में भी पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। होना भी ये एक यादव समुदाय के लिए नहीं बल्कि एक टोटली समुदाय के लिए है। ये पिछड़ा समुदाय में जितने लोग हैं सबको अपमानजनक बात ये है,
उसके लिए अपमानजनक की बात है। सब किसी को विरोध करना चाहिए। सब किसी को विरोध करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। जब हम आपको बता रहे हैं ना, जब अगर जानवर की बात आवे तो जानवर लोग कहता है कि ग्वाला जानवर की मेरे प्रति ज्यादा ये अच्छी होता है, तो हम तो उस ग्वाला है खुद, हम बता रहे हैं अपना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। पंडित जी भी जानवर रखे हुए, वो भी मैंने ग्वाला का काम कर रहे हैं। भूमियार भी लोग रखे हुए, राजपूत भाई लोग भी सब रखे हुए, किसी को तो कोई मना नहीं। अब हम लोग मना करें कि ब्राह्मण गाय काहे रखेगा, उसका बाल मुड़वा दिया जाए, उसको गाँव का घुराया जाए, तो सिस्टम गलत है। नॉलेज के आधार पर कोई भी कुछ कर सकता है। यहाँ ये सब ब्राह्मण बना, मनुवादी लोग ये सब अपना मन से बना कि हम लोग उच्च जाति के लोग हैं, उच्च काम करेंगे। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि राम को हम लाए, ये भी आप लोग तो देखिए रहे, राम को हम लाए। राम को कौन लाया भाई? आज बोल रहा है राम को हम लाए, कल बोलेगा कि अपना बाप को पैदा हम किया। ये कहाँ का नियम है? राम को आप लाने वाले कौन है? मंदिर बनवाए, बीजेपी लोगों ने मंदिर बनवाए, उनके शासन काल में मंदिर बना, इसलिए बोल रहे हैं कि राम को। ऐसा कोई बात नहीं, शासन काल में ठीक है, शासन काल में मंदिर बना ठीक है। राम को भगवान को कोई लाता है? अभी बताइए। अभी तो है एक, अरे ठीक है एंकर है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझ सकते हैं कि भगवान को कोई लाता है? मंदिर बनाए ठीक है। आज तो नीतीश जी के राज्य में अगर कोई मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा तो वो बोलेगा कृष्ण भगवान को हम लाए। ये कोई नियम नहीं है। सब मनुवादी अपना मन है, यही सामंतवादियों का नियत है। राम को हम लाए, कृष्ण को हम लाए, इस तरह से कर करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। और राम को जब लाए ठीक है, राम को लाए, अयोध्या में राम को लाए, और वही उनका सीट का स्थिति देखिए चुनाव में क्या हुआ। चुनाव में बीजेपी का स्थिति क्या हुआ अयोध्या में? जब आप राम को लाए भाई, तो आपको तो भाई वहाँ पूरा एकदम बहुमत होना चाहिए, और वही आप गड़बड़ा गए। ऐसा कोई बात ही सब टिप्पणी कर दे। क्या लगता है सर, इस बार एनडीए का सफाया होगा? इंडिया का एकदम बिल्कुल सफाया होगा। इंडिया का सफाया भी होना भी जरूरी है। आप भी बता रहे हैं कि आज SC ST के नेता कहलाते हैं हमारे जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, और कोई प्रकार की बात होती है तो उसका नारा उठाने वाला सिर्फ लालटेन है, RJD है, राष्ट्रीय जनता दल है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। आप किस काम के लिए SC ST का नेता है? आप तो जो पासवान का टाइटल है, मांझी का टाइटल, तो खाली एक टाइटल लगा लिए हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि आप नेता है। बिहार के हनुमान है, वो कुछ नहीं हनुमान, मोदी के हनुमान है, बिहार के हनुमान नहीं है, मोदी के हनुमान है। तो उनका वो हनुमान जी का नहीं अब चलेगा। उनका अरे 2020 में चुनाव लड़ेंगे, कितना सीट पर लड़े? आपको पता है चिराग पासवान कितना सीट पर लड़े थे 2020 में? टोटल 243 सीट पर चुनाव लड़े, एक सीट आया था बेगूसराय में, मटिहानी सीट था, वो भी पार्टी चला गया जदयू में, विधायक जीत करके जदयू में चला गया, ठीक है। लेकिन और अब कहते अभी कह रहे कि केंद्र में से आग छोड़ करके हमको बिहार में राजनीति करना है। बिहार हमको बुला रहा है, तो बिहार बुला रहा है तो बिहार से तो केंद्र में जाकर के मंत्री बने। आप कहाँ से मंत्री हैं? आप सांसद हैं हाजीपुर से, और केंद्र में जाके मंत्री बने, कहाँ से बने? बिहार से बने नहीं, या आपको यूपी और राजस्थान से भेजा गया? ये बताइए। जीतनराम मांझी तो बोलते हैं सर कि जो चोरी करे गली गली वो अपने को बोले बजरंग बली, और तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगाते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं। क्या बोले समझे आपको? जीतनराम मांझी बोलते हैं कि जो चोरी करे गली गली वो अपने को बोले बजरंग बली, और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगाते हैं ट्विटर पे। ठीक है, लगाते हैं, तो चोरी करे गली गली, बड़ा चोर। देखिए यही चोरी के बारे में पोस्टर लगाया है हर जगह, जदयू कार्यालय के पास ऐसा हम देखे। लेकिन ये पोस्टर जो लगाया है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चारा में की बदनामी किया गया, चारा घोटाला किए। और ये क्या कौन मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा, उनका बेटा नीतीश मिश्रा, ये लोग चारा के सजा अथी है। और उसके बाद आज काम किए, मतलब कि अगड़ा, अब फंस गया बेचारा पिछड़ा। उस समय ऐसा नीति था, संबंधवादियों का चलती था, जो मन होता था जो करता था। अगड़ा को बचाया गया, पिछड़ा को फंसाया गया।